विश्व की सबसे बड़ी विस्थापन नीति झरिया पुनर्वास को लेकर एक बड़ी बैठक आज धनबाद टाउन हॉल में बुलाई गई, जिसमें झरिया क्षेत्र के तमाम रैयतों सहित आम लोगों ने भी भाग लिया और अपनी बातों को रखा। पेश है एक रिपोर्ट। झरिया की भूमिगत आग के विषय में किताबों में लोग पढ़ते हैं, कभी टीवी पर देखते और सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की त्रासदी और बेहाल लोगों की हकीकत से शायद ही कोई रूबरू हुआ हो। झरिया की भूमिगत आग ने कई घरों को तबाह और बर्बाद किया है। इसको लेकर केंद्र सरकार झरिया पुनर्वास नीति लेकर आई। इसके तहत विश्व की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना बनी और अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए टाउनशिप बनाए गए और आगे भी बनेंगे, जिसमें वहां के मूल रैयतों सहित वैसे लोगों को भी बसाया जाएगा जो वहां वर्षों से अवैध तरीके से रहते आए हैं। लेकिन इस पुनर्वास योजना में कुछ खामियां रह गई हैं और लोग पुनर्वास योजना के तहत बने कॉलोनियों में रहने को तैयार नहीं हैं। इसी को देखते हुए धनबाद उपायुक्त की देखरेख में इस खुले मंच का आयोजन किया गया, ताकि आम लोग अपनी समस्याओं और सुझावों को अधिकारियों के समक्ष रख सके। भूमिगत आग से बेहाल जनता का हाल जानने उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने खुले मंच का आयोजन किया। लोगों की समस्याओं को सुना और उनका सुझाव भी मांगा। उपायुक्त ने कहा कि लोगों की मांगें भी वाजिब लगी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि बीसीसीएल के साथ बैठक कर लोगों के सुझावों को पुनर्वास योजना में जोड़ने के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजा जाएगा। देखिए, आज की बैठक में हम लोगों ने झरिया पुनर्वास के ठोस कार्यान्वयन को लेकर सभी हमारे 595 साइट्स के रैयतों को बुलाया था और रैयतों की उपस्थिति काफ़ी अच्छी थी। सभी क्षेत्र से रैयत आए थे। उनसे सजेशन आमंत्रित किए गए कि अभी पुनर्वास में क्या कमियां वो देखते हैं और क्या सुझाव देते हैं, जिससे कि ख़ास तौर से हमारे जो LTH रैयत हैं उनका जल्दी से जल्दी पुनर्वास हो सके। ये सभी लोग अवगत हैं कि ये भूदशान क्षेत्र है, अग्नि से प्रभावित है, तो जिला प्रशासन और BCCL की भी प्राथमिकता है कि हम जल्दी से जल्दी पुनर्वास योजना को शुरू करें। रैयतों की चिंता भी काफ़ी वाजिब दिखी, उनके सजेशन को काफ़ी माइन्यूटली नोट किया गया है। उसके बाद हम लोग BCCL प्रबंधन के साथ बैठेंगे और सभी जो अच्छे सजेशन है उसको मिलाकर एक डिटेल पॉलिसी निर्माण करते हुए राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को भेजेंगे। आज की इस बैठक में भूमिगत अग्नि प्रभावित 595 क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया था। BCCL के CMD गोपाल सिंह ने बताया कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उस पर काम करना ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उस दिशा में काम किया जाएगा। आज की देखें और आज जो जिस तरह से सजेशन फिर दिया गया, तो सर कब तक लंबावित हो? देखिए, आज इस मीटिंग का उद्देश्य ही था लोगों को सुनना। हम लोगों ने 595 साइट से लोगों को बुलाया था, लोग आए और मैं सब आए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दिल खोलकर अपनी बातें हमें सुनाई। हम उससे उनकी समस्याओं से रूबरू हुए, लोगों ने सलाह दिया और जैसा कि आपने DC साहब को सुना, हम लोग एक एक पॉइंट पे मनन करके उसको क्रियान्वित करेंगे और देखेंगे कि लोगों की समस्याओं का निदान कैसे। इस बैठक को लेकर खुशी जताई है, लेकिन इनकी मांग है कि पहले की बैठकों की तरह ये बैठक भी बेनतीजा ना रह जाए। इसके लिए आम लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए उचित पहल करने की लोगों ने मांग की है। आज जो बैठक हुई है, पूर्व में भी इस स्तर की कई बार बैठक हुई है और हम लोग एक आशा के साथ लेकर के आते रहे हैं कि शायद हमारी समस्याओं के समाधान के दिशा के अंदर में कार्रवाई होगी। बैठकें तो होती रही है, बाद में कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है ये आज तक झरिया के अंदर में या झरिया के पूर्वांचल के अंदर में कभी भी हम लोगों को पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिल पाई। आज भी हम लोगों ने इस बात को रखा कि निश्चित रूप से आगे जो भी कार्रवाई करना है, जब तक आपकी वो सारी योजनाएं फलीभूत नहीं होती तब तक पूरा क्षेत्र वो सुरक्षित रहे। वहाँ पर जो छोटी मोटी माने वातावरण बना हुआ है, नागरिक सुविधाओं का अभाव बना दिया जा रहा है, या हमारा जो रैयतों का मोटेशन है, रसीद कटने का काम है, उसे कहीं न कहीं लंबित रखा गया है। उन्हें अविलंब माने सारे लोगों को सुचारूपूर्ण ढंग से अपडेट किया जाए, जिससे कि लोगों को एक विश्वास जमे और सरकार एक ठोस योजनाओं के साथ
अगर उन्हें कहीं विस्थापन करना है तो पहले उस स्मार्ट सिटी को बना ले, पूरी व्यवस्था बना ले, और उसके बाद जनता के साथ में वहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था के साथ सारी व्यवस्था बनाए। सिर्फ बातें करके फाइल करके यहाँ दिल्ली बढ़ा दे और उसके बाद उस बातों को समाप्त कर दे, तो फिर इस चीज़ के अंदर में कहीं भी समस्या के समाधान की दिशा में कोई बहुत बड़ा पहल होता नहीं लगता है। नीति के नाम पर इन्होंने हम लोगों को बुलाया गया था कि आप लोग अपना सुझाव दीजिए। तो सुझाव के तौर पर ऐसा था कि हमारे जो झरिया क्षेत्र में ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र बार बार बोलकर ये केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि हमारे बगल में ही आपको टाटा चला रही है। टाटा में ना अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, ना ही वहाँ कोई भू दुशासन हो रहा है। इसके प्रति मैंने अपना सुझाव रखा डीसी साहब के सामने कि पहले ये जो अग्नि क्षेत्र है, इस आग पर आप काबू कीजिए, क्योंकि हमारे देश में एक से एक वैज्ञानिक है, इस पर ये मंथन नहीं कर रहे हैं। इनका एक दिमाग में घुस गया है कि इनको किसी तरह भी यहाँ से हटाना, जिस तरह बल्गेरिया ये लोग भेजे हैं उसमें भी कई तरह का घोटाला हुआ है, जिसका हम लोग जांच के लिए मांग की है। तो उसको ये चाह रहे हैं कि बार बार इसको विस्थापन पर जोर दे रहे हैं, बसाने की बात नहीं कर रहे हैं कि जब भी अग्नि का क्षेत्र बच जाए तो जिससे कि राष्ट्र की संपत्ति जो कोयला है वो भी बचेगा और साथ में यहाँ के लोगों की भी इससे सुविधा बचेगी। और जितना भी ये खनन की है, आज हमारे आरएसपी कॉलेज है, आरएसपी कॉलेज के 6000 छात्रों से झरिया धस रहा था, उसको खाली करा दिया, लेकिन उसी के बगल में लाखों टन का पहाड़ बना दिया, उससे झरिया धस नहीं रहा। ये जितने भी खनन किए हैं पहले तो उसको समतल करें और समतल करके जितनी भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र हैं उनको खाली कराकर उस अग्नि पर रोक लगावें और रोक लगाकर जो भी वहाँ के लोगों को है इस समतल करके जमीन पर वहाँ पर बसाने की कृपा करें। झरिया अग्नि प्रभावित लोगों को सुरक्षित बसाने की दिशा में ये पहल सराहनीय जरूर है, लेकिन ये बैठक कितना सार्थक होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।